डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू लगातार डबवाली नगर परिषद चुनाव से जुड़ी हर अपडेट तेज हरियाणा आपको दिखा रहा है। अभी कांग्रेस के उम्मीदवार चेयरमैन पद के आज कांग्रेस के चेयरमैन पद के उम्मीदवार विनोद बंसल की तरफ से अभी अपना नॉमिनेशन उन्होंने फाइल किया। जो डॉक्टर केवी सिंह कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता वो यहां पर मौजूद रहे। तमाम अटकलों के बीच आखिरकार जो विनोद बंसल का टिकट फाइनल हुआ और आज उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, क्योंकि कई तरीके के कयास पिछले 2 दिनों से लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर देखने को मिल रहे थे कि आखिर कांग्रेस पार्टी अपना चेहरा किसको बनाएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी देर रात अपने चेहरे का ऐलान किया गया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आज नामांकन अपना दाखिल किया गया। हम आपको तस्वीरें आज कांग्रेस की तरफ से जो नामांकन पत्र उनके जो कैंडिडेट है विनोद बंसल की तरफ से भरा गया है। सबसे बात है चुनाव के अंदर मुख्य जो मुकाबले में कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, ये चर्चाएं इस तरीके की पूरे शहर में चल रही है। लेकिन देखने वाली बात है कि अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब रोचक मुकाबला बेहद दिलचस्प मोड़ पर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शहर में पहली बार चेयरमैन का चुनाव होने की वजह से इस बार लोगों की दिलचस्पी सीधे इस चुनाव के साथ जुड़ी है। हालांकि तमाम पार्टियों को अपने एमसी ढूंढने में भी खासा पसीना बहाना पड़ा, लेकिन अब ग्राउंड यानी कि पिच सजकर तैयार हो चुकी है। तमाम पार्टियों के धुरंधर मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी और जेजेपी की तरफ से नॉमिनेशन जो अपना फॉर्म है वो भरा जाना बाकी है। लेकिन डबवाली में इस बार जो 45 मतदान केंद्रों के ऊपर 39,260 के करीब के जो मतदाता हैं वो इस बार चेयरमैन पद के उम्मीदवार का भाग्य का फैसला करेंगे। क्या कुछ मीडिया को एड्रेस करते हुए विनोद बंसल ने अपने दावों में कितनी सच्चाई है उनकी कि वो शहर के लिए कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर आ सकते हैं, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा रहने वाला है, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस मैदान में उतरेगी, सीधा आपको मीडिया में एड्रेस कर रहे हैं विनोद बंसल और उनके साथ कांग्रेस नेता। मैं यह चुनाव डबवाली शहर की जनता के सहयोग से पार्टी के और मेरे आदरणीय नेता डॉक्टर केवी सिंह जी और भाई अमित शाह के विजन को पूरा करने के लिए, शहर के विकास के लिए जो डॉक्टर साहब ने प्रयास 10 साल से किए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं इस चुनाव को लड़ूंगा। और जनता के सहयोग से, जैसा डॉक्टर साहब का मानना है कि लोकतंत्र जो है जनता द्वारा चलता है, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं इस चुनाव को लड़ूंगा और जनता का विश्वास जीतकर शहर में विकास की गति देने का काम हम करेंगे। इतना समय क्यों लग गया पार्टी ने हर किस्म का मंथन करना होता है, जीतने के कारण है क्या है, ये पार्टी को सोचने में समय लगता है। पहले तो पार्टी ने ये फैसला या ना देरी हुई, उसका फैसला होने के बाद पार्टी ने पूरा मंथन करके जो निचोड़ निकला वो मेरे हक में आया। इसके लिए मैं पार्टी हाईकमान का, डॉक्टर साहब का, विधायक अमित शाह का और जो मेरी सिलेक्शन कमेटी थी उन सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। बंसल जी, मेरे 2-3 सवाल हैं आपसे। जी, पहला सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है इस निकाय चुनाव में, क्योंकि डायरेक्ट चुनाव पहली बार चेयरमैन का आपको मौका मिला है लड़ने का, क्या सबसे बड़ा मुद्दा नहीं? सबसे बड़ा मुद्दा सबसे पहले तो और साफ शहर का मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा जो नगर परिषद में भ्रष्टाचार एनडीसी के नाम पर हो रहा है, उस पर तुरंत अंकुश लगाने का हम काम करेंगे। सर, किन मुद्दों को लेकर शहर के वो मुद्दे कौन से रहने वाले हैं जो इसमें चुनाव में बन सकते हैं, तो नजर से? शहर में मूलभूत सुविधाएं तो ठीक हैं, उनको भी सुधारेंगे। बाकी लोगों को, जैसे डबवाली शहर में कोई बड़ा पार्क नहीं है, खासकर इस एरिया में, उसको बनाने का काम करेंगे। विकास के काम, जनता की जो मांग आएगी उस हिसाब से जितने काम हो सकेंगे हम करने का काम करें। ठीक है, विनोद बंसल अपना मुकाबला किसके साथ देखते हैं, किसके साथ चुनौती देखते हैं? प्रत्याशी कोई भी हो, मुकाबला सबसे होता है। चुनाव हर ये मानना के चलना चाहिए कि ये चुनौती है और हर वक्त अपने आप को मान के चलना चाहिए कि हम हार रहे हैं, तभी मेहनत कर पाएंगे हम। साहब ने कभी सपने में सोचा था कि वो एक चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे?
सोचे? नहीं, कभी नहीं सोचा था। मैं तो शहर के लिए मेहनत कर रहा था और आगे भी मेहनत करने का मन है। मेरी इसी मेहनत को देखकर मेरी हाईकमांड ने, डॉक्टर साहब ने, विधायक अमित शाह ने और हमारी कमेटी ने ये फैसला लिया है कि विनोद को चुनाव लड़ा के शहर का विकास करें। सर, कोई खास ड्रीम प्रोजेक्ट आपका इस तरह का जो आप लंबे समय से देखते आ रहे थे लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला था, इस बार आपको मौका मिला? मैडम, सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट जो हमारा है, जो रामबाग के साथ दम पड़ा हुआ है, उसको उठाने का है। उसके लिए हम पहले भी संघर्ष करते रहे हैं। पार्शली हम उसमें कामयाब हुए थे, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसको पूरा करने का, और हम उम्मीद करते हैं कि उसको हम 6 महीने में पूरा करने का काम करेंगे। सर, चुनावी समय में ही जिस तरह से जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों में चाहे किसी तरह के बयान देते हैं, इस बात का क्या कांग्रेस पार्टी की हार जीत पर किसी तरह का भी प्रभाव पड़ेगा आपके हिसाब से? ऐसा है, पार्टी का हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है और उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो छवि हमारे आदरणीय नेता डॉक्टर केवी सिंह या विधायक अमित शाह की है, उस छवि का मेरे को फ़ायदा मिलेगा और जो छवि मैंने भी मेहनत करके बनाई है उसका भी मेरे को फ़ायदा मिलेगा। और उम्मीद है हमें पूरी कि शहर के लोग हमारे में पूरा विश्वास दिखाएंगे। डॉक्टर साहब, आज नॉमिनेशन आपने अपने चेयरमैन के उम्मीदवार का करवाया है, पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहते हैं, कैसी चुनौती देखते हो? देखिए, पहले मैंने आपसे पहले भी जो इंटरव्यू लिया, मैं तो हमेशा ही ये रखता हूँ, हर चुनाव चुनौती होता है। कोई चुनाव ऐसा नहीं है कोई ना छोटा, हर चुनाव बड़ा होता है, हर चुनाव चुनौती है और हम चुनौती के साथ मुकाबला करने को तैयार रहते हैं। इसमें कोई नहीं। मैं हमेशा, जो आप लोग कहते हैं कितनी तैयारी है, तो ख़ास तौर पे मेरा अपना जो विचार है कि आपने देखा होगा, मैं तो हमेशा 24 घंटा शहर में रह के और हर समय से उसको लोगों की सेवा करने का काम करता हूं, तो हम हमेशा तैयार हैं और चुनौती है, हर चुनौती का डट के मुकाबला करेंगे। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में क्या रहने वाला है? देखिए, मैं आपको इसमें थोड़ा सा भी मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा कि 1 या 2 दिन के अंदर बाकायदा बहुत एक अच्छा चुनावी घोषणा पत्र आपके बीच में लेके आएंगे और उस चुनावी घोषणा पत्र के अंदर आपके सामने बात रखेंगे, जो खुल के अभी 1 या 2 दिन हमें समय लगेगा, उसको चुनावी घोषणा पत्र आपके सामने जारी किया जाएगा। सर, आपके ही एक वार्ड से गए जो आपके पूर्व में रहे एमसी, उन्होंने आरोप लगाए थे कि उनको टिकट नहीं दिया गया, 1 करोड़ उनसे मांगा गया। कितनी सच्चाई इस आरोप में है? देखिए, मैं नहीं, वो तो उसको उनसे पूछो किसने मांगा किसने नहीं। मैं इसमें मैंने पहले भी आपसे एक बार, आपने मेरा 2 या दिन पहले लिया था। मैं नकारात्मक राजनीति में विश्वास नहीं करता और ना मैंने कभी किसी आज तक किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आदमी के कभी मैंने लांछन लगाने का काम नहीं किया। मैंने हमेशा मुद्दे की राजनीति की है, मुद्दे की राजनीति करूंगा। और पहले भी मैं, लोकतंत्र के अंदर जनता सबसे बड़ा आईना है और जनता फैसला करती है। डॉक्टर केवी सिंह क्या है, विनोद क्या है, ये फैसला करेगी। हमारी छवि, उसका फैसला जनता करती है। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष के लांछन से ना तो मैंने कभी चिंता की और ना मैं कभी उस पर टिप्पणी करना चाहता। और जनता हमारी छवि कैसी है, वो 2019 में 67,000 वोट देके आपके भाई, आपके बेटे अमित शाह को लोगों ने 16,000 वोट से जिताकर ये फैसला जनता का है। आप का जो चुनाव करने के लिए उम्मीदवार इसको आप ना, इसमें वक्त नहीं कह सकते आप। देखो, हर आदमी को सर्वसम्मति बनाने का मेरे लिए था कि पार्टी का नहीं, मैं हमारा वैसे तो ये कांग्रेस का नहीं, क्योंकि कांग्रेस समर्थन कर रही है। सिंबल हमारी पार्टी के सिंबल पे नहीं चुनाव हो रहा, हमने समर्थन दिया है और समर्थन देने के जो इन लोगों ने कमेटी का सारे उम्मीदवार, ये नहीं है कोई एक कमजोर है, सभी बराबर के हैं, पर उसमें कहीं आपको चेक करना पड़ता है, सर्वसम्मति बनानी पड़ती है और सर्वसम्मति बनाने में वक्त लगता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूं और हमें दूसरी पार्टी अपने हिसाब से नाम में बैठ के जेब से पर्ची निकाल के नाम निकालते हैं। हम जनता की, कार्यकर्ताओं के साथ की सबकी राय लेंगे। उसमें ये नहीं कह सकते कि जो दूसरे दावेदार थे वो कमजोर थे, बराबर के उम्मीदवार हैं, वो भी बराबर के हैं, पर फैसला किसी एक का करना पड़ता है। वाइस चेयरमैन भी अब वापस पलटी मार के, उन्होंने पहले कमीशन खोरी के आरोप लगाए, वापस अब कांग्रेस के आपके ही नेता के साथ उन्होंने मैंने पहले कहा ना, मैं इन चीज़ों का जवाब ही नहीं देता, जनता फैसला करती है। डॉक्टर केवी सिंह की छवि क्या है, कैसा कार्यशैली है, इसका फैसला जनता करती है। मैं इस चक्रों में पड़ता ही नहीं। सब एक्स चेयरमैन की तरफ से भी तो आरोप थे, सुमन जोया ने, मैं कह रहा हूँ मैं ये इसका फैसला जनता करती है। मैं व्यक्ति विशेष फिर बार
कितना है मेरे से पूछें। मैंने भी किसी, ये तो बहुत, किसी भी बड़े, मैंने आज तक मेरी जिंदगी में मैंने किसी पे लांछन लगाने का काम नहीं किया, और ना मैं किसी को लांछन लगाता उसका जवाब देने का काम करता हूँ। इस लगाना जवाब देने का काम है, और जनता सबसे बड़ा आईना है लोकतंत्र के अंदर, इसलिए जनता फैसला करेगी कि डॉक्टर केवी सिंह कैसा है, अमित शाह कैसा है, विनोद कैसा है, ये जनता ने फैसला करना है, और इसका फैसला 22 तारीख को आ जाएगा। सब अभी बीजेपी और जेजेपी में पहले अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ था, आपको पता है किस तरीके का घटनाक्रम हुआ, जेजेपी के समय आ गई है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आखिर इस असमंजस में बीजेपी और जेजेपी का ये फैसला, और कितना आपके चुनाव को देखते हैं आप? देखिए, बेटर ये है कि आपके यहाँ दोनों पार्टी के लोग घूम रहे हैं, आप उनसे पूछे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सरकार तो वैसे, और ये पार्टियाँ यू टर्न पार्टियाँ, इनका क्या सुबह कुछ फैसला होता है, शाम को कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है, तो ये यू टर्न लेने वाले लोग हैं, और जो यू टर्न लेने वाले लोग हैं उसका क्या जवाब दें हम? हमने हमारा मुद्दे के साथ राजनीति की है, मुद्दे के साथ राजनीति। क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है जैसे अब? मैंने उर्वशी जी पहले अभी बोल के एक या दो दिन का इंतजार कीजिए, आपके सामने घोषणा पत्र लेके आएंगे, उस घोषणा पत्र में सब